सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हम अपना ऑर्गेनिक कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा है। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा सिलेबस टाइम पे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं कंप्लीट होगा। सो अभी हम इस पे ना फोकस करके इस पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी जैसे कि बज रहे हैं रात के 1। तो अब भी हमारे पास सिर्फ एक दिन और है, जो कि है सिर्फ 27 का। और मैं पहले ये बता देती हूँ कि मेरा कितना हुआ है। तो मेरा जैसे कि अमाइन, बायोमोलिक्यूल, हेलो एल्कीन एंड एल्डिहाइड। तो मेरे ये 4 चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करने थे। मुझे नहीं पता ये 4 चैप्टर कैसे हो गए। मैंने लास्ट में सिर्फ 2 चैप्टर रखे थे, जो कि है बायोमोलिक्यूल और अमाइन। पहली बात तो मैंने ये 2 चैप्टर भी नहीं रखे थे। मैं सोची थी कि मैं 25 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, 26-27 में रिवीजन को देने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, पीवाईक्यूज कर लूँगी, घंटा हो पाया है कुछ। मुझे नहीं पता कैसे हो गए हैं ये। अभी बहुत सारे होंगे जिनका तो पाँचों चैप्टर आज के आज होगा, मतलब जो आज से शुरू करेंगे या कल से शुरू करे होंगे। तो फिर भी मैंने किसी न किसी तरह करके अपना बायोमोलिक्यूल और एल्डिहाइड, बताओ, सिर्फ 2 चैप्टर में कंप्लीट कर पाई हूँ, जो कि मुझे 4 चैप्टर करने थे। और अब मुझे नहीं पता है, मैं ये 2 चैप्टर अमाइन और हेलोएल्कीन मतलब पढ़ रखा है, पर मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे आज ये कंप्लीट करके ही सोना है। और कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बन ही नहीं रहे हैं मेरे से। ना ही कोई कन्वर्जन हो रहा है, ना ही रिएक्शन रटी जा रही है। मुझे नहीं पता मैं एक दिन बचे और मैं क्या करने वाली हूँ। मैं बस अपने नोट्स पढ़ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, और जितने भी मेरे से रिएक्शन वगैरह बन पा रही हूँ मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। और बस पीवाईक्यूज़ पलट ले रही हूँ कि हाँ ये है, मेरे से नहीं बन रहा, आंसर देख ले रही हूँ, दैट्स ऑल। क्योंकि अब हो ही नहीं रहा और मैंने गिव अप कर चुका है केमिस्ट्री पे, मतलब ऑर्गेनिक पे। बाकी तो और फिज़िकल और इनऑर्गेनिक उसमें जो पढ़ा है वो 4 दिन पहले, मुझे नहीं पता। अब मैं सिर्फ उसी को अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ और ऑर्गेनिक के रिएक्शन देख लूँगी। और अपने तरफ से मैंने सिर्फ लेक्चर कर रखे हैं और नोट्स पढ़ रखे हैं, क्योंकि ना ही मेरे से पीवाईक्यूज़ वगैरह लग रहे हैं, ना ही सॉल्व हो रहे हैं। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन कुछ नहीं लगाया मैंने। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ कल। बस पेपर ख़त्म हो जाए मेरा, बाकी देखते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है, मतलब अब बहुत फिज़िकल तो कंप्लीट हो गया होगा, आई नो। और क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक, मतलब बहुत सारे होंगे जिनका ऑर्गेनिक बाकी होगा और जिनका फिज़िकल और इनऑर्गेनिक बाकी होगा। तो सबके लिए मैं यही ट्रिक लेकर आई हूँ। कुछ नहीं करना है, तुम्हें लेक्चर वन शॉट लेने हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, एक ही दिन का बचा है और हमें आधा टाइम, मतलब तुम मान के चलो 3-4 बजे से 3-4 पीएम, हाँ, इसके बाद से तुम्हें अपना पूरा टाइम सिक्योर करके रखना है ताकि तुम अपना रिवीजन कर पाओ। तुम्हें पहले लेक्चर ले लेने वन शॉट, तुम चाहे मुनील सर के लो या तो सौरभ सर के लो। मतलब उनके 1 घंटे के अंदर के लेक्चर हैं और चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर में है क्या वो समझ में आ जाएगा। मतलब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तुम्हारा ऐसा तो नहीं रहेगा कि तुम ब्लैंक हो पूरा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो या क्वेश्चन समझ में तो है। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा कि कुछ तुम पढ़ के गए हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम एकदम ब्लैंक बस जाके बैठ गए हो। तो तुम्हें वन शॉट लेना है, क्योंकि मुझे पता है अब टाइम नहीं है और तुम डर भी रहे होगे कि अब क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, बिलीव मी कि करो, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है और अपनी तरफ से जितना हो पाए करो। तुम पूरी रात जगो, आज तो नहीं जगो क्योंकि कल फिर तुम सोने वाले हो। तो आज सो, अब कल तुम पूरी रात जगो, जैसे भी हो बस लगो और पूरा ख़त्म करो सिलेबस और अपना रिवीजन करो। बस अपनी तरफ से बेस्ट दो और बाकी तो देखते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि कर लो, मेरा भी कुछ नहीं होने वाला है एक दिन में। तो हाँ, जैसे कि मेरे से कोई ना कन्वर्जन बन रहा है, ना कोई रिएक्शन वगैरह कुछ हो रही है, मैंने जितना करके देखा। बस देखते हैं। मैं फिज़िकल और इनऑर्गेनिक में अपना बहुत अच्छे से करके जा रही हूँ, ऑर्गेनिक मेरे भगवान भरोसे है। बाकी तुम वन शॉट देखो और पीवाईक्यूज़, तुम पीवाईक्यूज़ अब टाइम नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं उसके लिए तुम सौरभ सर की वीडियो देख लो, जो 11 ईयर पीवाईक्यूज़ वाली है, सर्च करोगे आ जाएगी। एंड देन रिवीजन। अब तुम रिवीजन में क्या करोगे लास्ट टाइम पे, सारे चैप्टर उठाओ स्टार्टिंग से। एंड एक चैप्टर को 1-2 घंटे में जैसे सोल्यूशन उठा रहे हो तो तुम सोल्यूशन में जैसे कि फार्मूला वगैरह हो गया उसको पढ़ के ख़त्म करो। दूसरा उठा रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब तुम इसमें भी फार्मूला वगैरह है या थ्योरी ज़्यादा है इसमें, तुम थ्योरी वगैरह कंप्लीट करो। फिर तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स, तो तुम इसमें अब ग्राफ वगैरह कंप्लीट करो। फिर चौथा आएगा इनऑर्गेनिक, जिसमें थ्योरी है और कुछ रीज़न बेस्ड है। तो मतलब एक दिन में उठाओ और पूरा कंप्लीट करो अपना सिलेबस। सो या दैट्स ऑल। बाकी अपनी तरफ से बेस्ट हो, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। मैं अब डायरेक्ट मिलूँगी कि
पेपर रिएक्शन में केमिस्ट्री के, क्योंकि वो गंदा ही जाने वाला है। बस होप्स हो कि अच्छे मार्क्स आ जाएँ, क्योंकि फिज़िक्स ने तो ऐसी तैसी कर दी थी। बस केमिस्ट्री से उम्मीद थी और मुझे नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री में भी कुछ कर पाएँगे, क्योंकि 1 दिन बचा है और वही बात आ रही है ना बार-बार, 1 दिन बचा है। मेरे 4-5 दिन कहाँ बीत गए, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं जो भी हो पाता है। सो या दैट्स ऑल, एंड अपना बेस्ट दो। मैं भी खुद से बार-बार यही कह रही हूँ, अब जो हो गया टाइम बीत गया। अब कल जितना हो पाएगा कल उतना करते हैं, एंड या बी कॉन्फिडेंट। बाकी तो देखते हैं पेपर कैसे आता है, सेट कैसे मिलता है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड या प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो या बाय बाय।